नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं? क्या सेकंड ग्रेड में टेट अनिवार्य है? क्या इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन? इस नई शिक्षा नीति को लेकर बेरोजगारों में बड़ी है परेशानी व चिंता, इसलिए नई शिक्षा नीति पर करेंगे चर्चा। इसमें आपको बता देते हैं कि सबसे पहले सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब आज पूरे विश्व में भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके, इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है, ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके। पूरे विश्व की जब भी रैंकिंग होती है तो भारत का स्थान कहीं नहीं आता है, इसलिए ये परिवर्तन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। प्रत्येक स्टेट में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। 3 प्रकार के शिक्षक कोर्स होंगे। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। दोस्तों, आप देख सकते हो कि अब जो टेट का सेकेंडरी लेवल में लागू हो गया है, इसका मतलब है कि जब भी सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी नई वाली, उसमें आपका टेट रीट जो भी है आपका अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए जो भी रीट की भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार अवसर है, क्योंकि अगर वो रीट में फेल हो जाते हैं तो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाए, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। वर्तमान में BLO की शिक्षक लगे हुए हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। MDM से भी शिक्षक हटेंगे। जो मिड डे मील जो भोजन बनाया जाता है दोपहर का, उसमें भी शिक्षक परेशान होते हैं। स्कूलों में SMC और SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू भी शामिल होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो शिक्षक की जब नियुक्ति होगी उसमें स्किल टेस्ट, इंटरव्यू भी शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति में ये क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ राज्य सरकार इसमें राहत दे सकती है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर होंगे। दोस्तों, इस जो नई शिक्षा नीति है, इसमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वर्तमान में जो भी शिक्षक बनता है कुछ समय बाद में वो अपने घर के पास आ जाता है। अब ऐसी पॉलिसी बनेगी जिसमें ट्रांसफ़र बंद ही हो जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र लेना है तो सिर्फ पदोन्नति, अगर वो थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में आएगा या सेकेंड से फर्स्ट ग्रेड पदोन्नति होगी, तब भी ट्रांसफ़र संभव है। इसके साथ शिक्षकों के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे स्कूल के पास। नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। सुबह का नाश्ता भी स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत या कोई भी अपने प्रांत की भाषा है, उड़िया है, तेलुगु है। जैसे फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। 12वीं की जो भी स्कूल होगी सीनियर सेकेंडरी, उसमें साइंस और मैथ। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम बढ़ेगी। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय, बीएड स्नातक के बाद 2 वर्षीय, उपरास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड होगा। इसका मतलब ये हो गया, जो 12वीं कर रहा है स्टूडेंट उसके लिए 4 साल का, और जिसने ग्रेजुएशन कर लिया उसके लिए 2 साल, और प्रास्नातक जिसने एमए कर लिया उसको 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। एचआरडी का नाम अब भी शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। अब एचआरडी विभाग शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय हो गया है। शिक्षा मंत्रालय नाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जाए। नई शिक्षा नीति के बाद हो सकते हैं सुधार। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था। 1992 में से कुछ बदलाव किए थे। 3 दशक के बाद में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है। ये है कि इसमें जो भी वर्तमान में राजनीति हस्तक्षेप जो स्कूलों में चल रहा है वो नहीं चलेगा, और टेट अनिवार्य होगा। इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें कुछ संशोधन कर सकती है। इसी के साथ हम वीडियो से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।